This is your first chapter, categories of computer and computer language. बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, generations of programming languages and language interpreter, compilers. So these are the basic topics in first chapter. Okay, so first start with the types of computer. So what are the types of computer? Mobile computer, microcomputer, mini computer, mainframes, supercomputers. तो these are the basically types of computers जिसमें हम लोग first पढ़ते हैं mobile computers. As we all know that mobile computers basically क्या होते हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप जो कि स्मॉल इन साइज होते हैं, जिनको आप कैरी कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप इजिली उनको कैरी कर सकते हो. लेकिन अगर हम डेस्कटॉप की बात करते हैं तो आप उनको इजिली कैरी नहीं कर सकते हो. तो मोबाइल कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच आर स्मॉल इन साइज, easy to carry around. Okay, for example, laptop, tablet, PC, smartphones, game console, Microsoft Xbox, these are the examples of mobile computers. Clear है? Then आता है आपका microcomputers. So what are the microcomputers? Microcomputers are called as the desktop computer. जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जिसको आप सेट कर देते हो, वो आप इजिली कैरी आउट नहीं हो सकता है, उसको इजिली कैरी नहीं कर सकते हो. और इट इज रन ऑन द माइक्रो प्रोसेसर, जो आपका सीपीयू के रन होता है, सीपीयू के थ्रू रन होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर. मतलब जिसको आप ना कैरी कर सकते हो, ना वो स्मॉल इन साइज होता है, और विच इज बेस्ड ऑन द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम को चलाता है, वो प्रोसेस करता है. जितनी भी क्वेरीज आती है वो प्रोसेस किसके थ्रू होती है? सीपीयू के थ्रू होती है. क्लियर है? देन आता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, आपका हो गया माइक्रो कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स, तो व्हाट आर द मिनी कंप्यूटर्स? मिनी कंप्यूटर्स इज द मल्टी प्रोसेसिंग मशीन्स. मल्टी प्रोसेसिंग मशीन्स मतलब ये क्या करता है, आपका 200 यूजर्स एट द सेम टाइम, सपोर्ट एट द 200 यूजर्स एट द सेम टाइम. ये एट अ टाइम पे, सेम टाइम पे 200 यूजर्स को सपोर्ट करता है. ठीक है, और ये बहुत बड़ा साइज का होता है. इट इज यूज्ड इन यूनिवर्सिटी एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन. ये कहाँ यूज होता है? बेसिकली बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं या बिग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनमें ये यूज होता है. ठीक है, इट इज अ लेस पावरफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर. हम इसको ये कह सकते हैं कि लेस पावरफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये, एंड इज अबाउट द साइज ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. ये किस साइज के बराबर होता है? रेफ्रिजरेटर के बराबर होता है. मतलब फ्रिज के बराबर का साइज होता है इसका, बहुत बड़ा होता है ये साइज में. और इट इज यूज्ड इन द बिग यूनिवर्सिटीज. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, माइक्रोवैक्स 3100, HP 2100. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स. ठीक है, देन आ जाता है आपका मेन फ्रेम्स. तो मेन फ्रेम्स बेसिकली पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं डेट आर यूज्ड बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं. जैसे कि आपका बैंक हैंडलिंग होता है, बैंक के लिए होता है, या आपका अगर हम बोलें कि जो एयरलाइंस के लिए हो गया या बैंक्स के लिए हो गया, तो दिस इज यूज्ड इन द मेनली इन द बैंक्स हो गया, आपका एयरलाइंस हो गया, जिसमें बहुत लंबा आपका लार्ज ट्रांजेक्शन होता हो. रिलायबिलिटी हमें चाहिए होती है. रिलायबिलिटी मतलब कहीं से भी कोई डेटा का लॉस ना हो. तो उस केस में हम लोग ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लेते हैं. मैनेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस. ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब बहुत बड़े ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है. इसके एग्जांपल्स हो गए आपके IBM Z सीरीज, IBM 4381, जो भी इसके एग्जांपल्स हैं. ठीक है, देन आ जाता है आपका लास्ट सुपर कंप्यूटर. तो व्हाट आर द सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा एंड हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म टू प्रोसेस दिस डेटा. ये क्या करता है आपका, जैसे कि आपके जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह होती हैं, या वेदर पैटर्न्स बताना होता है, या प्रेडिक्ट करते हैं हम वेदर को, एनालाइज करते हैं, या सैटेलाइट कंट्रोल होती है, तो जब सुपर कंप्यूटर्स हमारा वहां यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, मतलब साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप कंप्यूटर्स विच कैन बी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस लाइक ह्यूमंस डू.
जहाँ भी एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ यूज होता है वहां हम सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं। ठीक है, जिसके एग्जांपल्स है क्रे 1 क्रे 2, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया बाय सीडेक पुणे, तो आपको पता होना चाहिए परम, PARAM, परम इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड इन इंडिया। ओके, तो ये आपका बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। देन आता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखो क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Programming language is basically a formal language designed to communicate instructions to a computer। मतलब वो जब कंप्यूटर को देखो, बेसिकली कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है, बाइनरी डिवाइस है, वो केवल 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। अगर हम अपनी कुछ भी लैंग्वेज देंगे, वर्ड्स में हम लोग कुछ लिखते हैं, इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो वो नहीं उसको अंडरस्टैंड करता है। उसको हर चीज को कन्वर्ट करता है वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, मतलब बाइनरी के अकॉर्डिंग, देन वो अंडरस्टैंड करता है कि क्या आपने रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, तो उसी के लिए हमें टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जिनको हम वन बेटा देन हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो बेसिकली हम लोग जनरेशन्स पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, पहले के टाइम पे क्या होता था, क्या चलता था, देन नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, देन नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, इस तरीके से हमारी 4 जनरेशन हम लोग की है, वो हम लोगों को रीड करनी है। तो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, देन आपकी सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन थर्ड जनरेशन एंड देन फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, बेसिकली मशीन लैंग्वेज में काम करता है ये 0 और 1, जो इजिली कंप्यूटर इजिली अंडरस्टैंड कर लेता है, जिससे कि ये फास्ट कर देता है, लेकिन ह्यूमन को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो नहीं समझ पाता है क्योंकि ह्यूमन तो नॉन इंग्लिश वर्ड्स समझता है, तो उसको कन्वर्ट करने में बहुत इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो इट इज एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बट यूटिलाइज लेस मेमोरी, प्रोग्राम्स रिटन फॉर अ मशीन मे नॉट रन ऑन द अनदर मशीन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 0 1 पे तो चलता है, लेकिन कंप्यूटर को प्रॉब्लम होती है बहुत, इस वजह से हम लोग इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, वर्क वेरी फास्ट, यूज वेरी लेस मेमोरी, इट इज नोन एज मशीन लैंग्वेज एंड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। देन आ जाता है आपका सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, शॉर्ट वर्ड्स देते हैं, शॉर्ट वर्ड्स फॉर कमांड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ये क्या करता है, छोटे छोटे वर्ड्स में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, तो वो इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं न्यूमोनिक कोड्स। ठीक है, यूज शॉर्ट वर्ड्स, और इनको हम कमांड्स को क्या बोलते हैं, न्यूमोनिक कोड्स। ठीक है, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम को सॉल्व करता है, मतलब सिंप्लीफाई कर देता है, और इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मतलब मशीन लैंग्वेज में तो सिंपल 0 1 पे काम करता है, असेंबली लैंग्वेज में हम कुछ कोडिंग्स भी यूज करते हैं 0 1 के साथ साथ। असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट होती है, मतलब अगर आपने इस कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम रन करा है या ये एग्जीक्यूट करा है, तो दूसरे पे आप नहीं कर सकते हो, ये पर्टिकुलर उसी मशीन पे चलेगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आई। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में हम क्या हुआ, थर्ड जनरेशन आपकी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के लिए हुई, मतलब पोर्टेबल के लिए हुई, और इसको हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। यूज्ड इन मल्टीपल कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब आपकी कहीं भी किसी भी पीसी पे आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करवा सकते हो। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फॉर्ट्रन, पास्कल, सी एंड बेसिक्स। ठीक है, देन आ जाती है आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन आर मोर एडवांस देन ट्रेडिशनल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, थर्ड जनरेशन से बहुत एडवांस है, जिसमें ये यूज करती है कमांड्स, जो कि एक पूरे इंग्लिश फ्रेज, मतलब जो आप इंग्लिश सेंटेंसेस जो हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली ये पूरा यूज करती है। ठीक है, तो प्रोग्रामर फोकस ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम रेदर देन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो पूरे के पूरे प्रोग्राम के ऊपर ध्यान देता है बजाय उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के।
और इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए आपके स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, विजुअल बेसिक, जावा, ये दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके फीचर्स क्या हो गए आपके, फीचर्स हो गए इसके जैसे शॉर्ट इंग्लिश, मतलब हम इंग्लिश फ्रेजेस यूज करते हैं, यूजर फ्रेंडली हो गया, मशीन इंडिपेंडेंट हो गया। दीज आर द फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब आप इजिली किसी भी पीसी को किसी की उसमें रन करवा सकते हो। देन आ जाता है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ये हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे कि व्हाट इज असेंबलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर, व्हाट इज कंपाइलर, ठीक है, इनका क्या यूज है, क्यों क्या करते हैं ये, तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको असाइनमेंट में आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगी, आप उसको कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देन अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड करेंगे। क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू।